एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कॉमर्स सेंटर की फैक्ट्री। इस चैनल पर हम नेट कॉमर्स, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स का 2018 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था वो। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कंबाइंड लेवरेज कैन बी यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में पूछा गया था कि कंबाइंड लेवरेज है वो किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। ईबीआईटी एंड ईपीएस, पीएटी एंड ईपीएस, सेल्स एंड ईबीआईटी एंड सेल्स एंड ईपीएस। देखिए इसके लिए आपको पहले लेवरेज का मीनिंग पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसके टाइप्स पता होना चाहिए। एग्जाम में 2018 में कंबाइंड लेवरेज पूछा गया है, हो सकता है इन फ्यूचर में ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज ही पूछा जाए। तो इसका जो राइट आंसर है हम आपको भी बता दे रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है सेल्स एंड ईबीआईटी, सेल्स एंड ईपीएस, सॉरी। इसका राइट आंसर है सेल्स एंड ईपीएस। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि होता क्या है हमारा लिवरेज। देखिए जो लिवरेज है, लिवरेज इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग बोरोड मनी, स्पेसिफिकली द यूज ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बोरोड कैपिटल टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। तो जो लिवरेज है वो क्या है, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें हम क्या करते हैं, हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज़ करना है कि हम बोरोड मनी को ऐसे यूज़ करें, या हम जो भी हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है डिफरेंट डिफरेंट और बोरोड कैपिटल है उसको हम इस तरह से यूज़ करें कि हमारे जो रिटर्न है, पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, जो और हम ये भी कह सकते हैं कि लिवरेज का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ डेट अ फर्म यूज टू फाइनेंस एसेट्स, कि एक अमाउंट ऑफ डेट है जो फर्म यूज़ कर रही है अपनी एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा हाईली लिवर्ड रिवर्स कंपनी बोलते हैं, लो लिवर्स कंपनी बोलते हैं। इट मीन्स हाईली मतलब क्या है कि जिसके पास मोर डेट है इक्विटी से ज़्यादा, मतलब मोर बोरोड फंड है इक्विटी से ज़्यादा। और अगर लो लिवर्स फर्म बोलते हैं, इट मीन्स जिसके पास लो डेट है इक्विटी ज़्यादा है। क्लियर है, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाईली लिवर्स मतलब है हाई हाई डेट वाली कंपनी है जिस पे ज़्यादा बोरोड फंड ज़्यादा है। बोरो फंड ज़्यादा तो ऑब्वियसली इक्विटी कैपिटल कम होगी। लो लिवर्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास लो बोरोड फंड है और हाई इक्विटी कैपिटल है। क्लियर है, देखा होगा इसको हिंदी में उत्तोलक भी कहते हैं। उत्तोलक देखा है ना आपने, जैसे तराजू टाइप का होता है, एक एक तराजू टाइप का होता है जैसे कि देखा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होता है। क्लियर है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लेवरेज हमारे क्या क्या हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। तो देखिए पहला जो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है, ऑपरेटिंग लेवरेज का जो मतलब है वो है कि इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हम इसमें जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है उससे रिलेटेड है। जैसे आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, रिपेयर मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये हम क्या कर रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज में इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो कि एक बिजनेस के ऑपरेशन में ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ इसमें हमारा याद रखिएगा आप, इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि हमारे फिक्स्ड सोर्सेज से रिलेटेड है, बोरोड कैपिटल से रिलेटेड है। फाइनेंस में आ जाएगा अगर आप इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल की बात करेंगे। अगर डेप्रिसिएशन है, जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज में आती है। अगर हमारा हायर द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल कॉस्ट, याद रखिएगा जो जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन होगा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा, तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्या होगा, हायर होगा। क्लियर है, तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए लिखा है इसमें परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और अगर डिग्री निकालना हो तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसको सिंपली आप याद कर सकते हैं सी अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, अब हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा कैसे निकलता है, देखिए बहुत इजी है। कंट्रीब्यूशन को सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, और ईबीआईटी में से सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। याद रखिएगा। क्लियर है, अगर फाइनेंशियल लेवरेज है तो देखिए फाइनेंशियल लेवरेज में हम क्या क्या किसको इंक्लूड करते हैं कि ये जो प्राइमरली किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, जो कि फर्म एक यूज़ करती है अपने फंड्स को रेज करने के लिए। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने, फर्म क्या करती है, अपने फंड्स को रेज करने के लिए लोन लेगी तो ऑब्वियसली फर्म को क्या पे करना होगा, फिक्स्ड चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जैसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन फीस पे करना पड़ेगा।
तो इसमें वो हमारा किस में आ जाएगा, फाइनेंशियल। इससे क्या होगा, कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये हमारा किस में आएगा, फाइनेंशियल लिवरेज में। और इसमें हमारे कौन से सोर्स को इंक्लूड करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट को, ठीक है, जैसे कि डिवेंचर हैं, हमने बॉन्ड्स को इंक्लूड करा है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ये हमारी क्या होगी, फाइनेंशियल लिवरेज में आ जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, डिग्री निकालेंगे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड लिवरेज। देखिए कंबाइंड लिवरेज क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज, क्लियर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब हमारे पास देखिए अभी इससे जस्ट प्रीवियस ईयर जो पहले पूछा गया था, देखिए ये देखिए पूछा गया कंबाइंड लिवरेज कैन बी यूज्ड टू मेजर रिलेशनशिप बिटवीन, मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर क्या है, सेल्स एंड ईपीएस। तो देखिए आपने अगर आपको फॉर्मूला याद होगा आप इजीली लगा देंगे, कंबाइंड लिवरेज का दे रखा है, देखिए इसमें परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। अगर आपसे न्यूमेरिकल में एग्जाम में डिग्री पूछा गया तो आप इजीली लगा सकते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इस तरह से आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है और आपको किस तरह से इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर करिए। थैंक